नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा आपके क्या हाल चाल है। तो अब आपको क्या पढ़ना है आज? प्रश्नावली 3.2 मैंने बताया था। पार्ट सेकंड में हम प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट करेंगे और पार्ट थर्ड में हम उदाहरण करेंगे इसके। ठीक है बेटा, छोटी प्रश्नावली लग रही है। अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है छोटे मोटे, तो आपके ये एग्जाम में भी आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं आपकी तरह। तो इनके उत्तर देने हैं आपको। कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा और इसने बोला है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? बता दे क्या आप लोग? आपको मैंने बताया था जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज का मतलब ये रेखा वाली, ये है ना क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा होती है बेटा। तो इस क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्स, एक्स रेखा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा। अब आपको पता है ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे हम? ऊर्ध्वाधर रेखा को आपको पता है जो ऊर्ध्वाधर है, खड़ी है, ठीक है, इस रेखा को क्या बोलते हैं हम? वाई एक्स, वाई एक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, जिसको आप कोटि का भी नाम देते हो। ये होगी कोटि और ये क्या होती है बेटा? भुज। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। अब आपको पता है इन दो रेखाओं से कितने तल बनते हैं और उनके सभी के भाग लिखने हैं। इसको मैं रब कर दूं बेटा, नोट कर लिया होगा। हर के सामने आप डायग्राम बना लो, ठीक है। देखो देखिए, आपको पता है इसने बोला है जो क्षैतिज रेखा है, और जो क्या है, ये क्षैतिज रेखा होगी आपके सामने, ये होगी क्षैतिज रेखा और ये होगी ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इसमें कितने भाग बनते हैं बेटा? 4 भाग बनते हैं। तो प्रत्येक भाग का क्या नाम है? ये आपको पता है, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश है बेटा? सेकंड, सेकंड चतुर्थांश। ये आपका थर्ड चतुर्थांश और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेटर। ठीक है भाई, ये 4 क्वाड्रेटर आते हैं इसमें, चतुर्थांश। ठीक है। अब देखो देखिए, अब कुछ और बातें लिख लेते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे ये मूल बिंदु होता है, आगे की ओर जाते हैं तो ये प्लस आएगा, और ऊपर की ओर जाते हैं तो ये भी क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा। इस मूल बिंदु की ओर आते हैं तो माइनस आएगा, और नीचे की ओर आते हैं तो ये भी किस में आएगा? माइनस में। तो लिख लेते हैं पहले बेटा, प्लस है, पहले एक्स को लिखना है, एक्स प्लस का है और वाई भी प्लस का है, तो ये प्लस का होगा और ये भी प्लस का। देख बेटा, एक्स को पहले लिखा है मैंने, एक्स प्लस का है, और वाई भी किस में है बेटा? प्लस में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले एक्स को इसके देखो, देखिए इसके निर्देशांक किस में होंगे? पहले देखो एक्स किस में है बेटा? माइनस में। एक्स माइनस में, पहले माइनस लिखेंगे, फिर वाई देखो आप प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, पहले देखो एक्स, पहले एक्स को देखना हमेशा, तो एक्स माइनस में और वाई भी किस में है बेटा? माइनस में। यहाँ पे देखो आप, पहले एक्स को देखना है, और ये तो वाई होता है और ये होता है एक्स, तो एक्स हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है। तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं इसमें भाई। अब देखो देखिए, नोट कर लिया आपने। अब उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटती है। तो इस बिंदु का क्या नाम है बेटा? इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं बेटा? 0 0। ठीक है, निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। तो देखो देखिए, अब आकृति को देखकर आपको निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक लिखने हैं। बी प्राणी कहाँ है? देखो, बी के निर्देशांक लिखने हैं आपको। बी कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा, बी दिखाई दे रहा है। तो बी में देखो, पहले एक्स को लिखना है। एक्स कितना आ रहा है बेटा? -5, और वाई कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो पहले एक्स को लिखा जाता है बेटा,
तो आपने एक्स वाली लाइन को देखा तो -5 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। एक्स एक्स लाइन को देखो, एक्स एक्स लाइन को ये देखो कहाँ पे कट रहा है, एक्स एक्स लाइन को ये देखो -5 पे कट रहा है ना। अब देखो वाई वाली, इधर देखो वाई वाली लाइन को कितना पर कट रहा है, 2 पे कट रहा है। तो पहले एक्स को लिखना है फिर वाई को, ठीक है। अब सी के निर्देशांक, सी पुरानी कहाँ पे है, सी पर समझते हो आप, सी ये हो रहा है सी। तो इसके लिए पहले एक्स वाली लाइन को देखो, एक्स ऊपर है ना, इस लाइन से मिलो पहले एक्स की लाइन पे, एक्स भी 5 आ रहा है, लेकिन वाई कितना आ रहा है बेटा, -5 आ रहा है ना। तो एक्स आपके सामने है 5, 5 है बेटा, और वाई है -5। निर्देशांक द्वारा पहचान किया गया बिंदु, इस देखो आपको इतनी देर क्या देर का था, बिंदु दे रखे थे निर्देशांक लिखने थे, बिंदु दे रखे थे निर्देशांक लिखने थे। अब इसने क्या चालाकी की, आपको निर्देशांक दे दिए, अब पता करना है ये निर्देशांक किस बिंदु के हैं। अब देखो पहले तो आप देखो दोनों ही माइनस में है, तो दोनों माइनस में कहाँ पे आता है आपको पता है, ये भी माइनस होता है और ये भी माइनस होता है। इसका मतलब इसके अंदर ही है कहीं ना कहीं, इसके अंदर ही है ना कहीं ना कहीं। तो ये तीसरे चतुर्थांश में है भाई। तो देखो -3 है, इसका मतलब x का मान 3 है माइनस का, ये वाला। और y है बेटा -5, मतलब ई बिंदु है ये। देखो x देखो -3 आ रहा है और y देखो -5 आ रहा है, ई बिंदु है, वाह बेटा ई। और 4 देखो, इसका मतलब x प्लस में और y किस में है, माइनस होता है, और y माइनस में यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे है होता। इस बिंदु को क्या पहचानोगे, उस कोऑर्डिनेट में 2 बिंदु है, तो देखो तो 2 है। देखो एक्स वाली लाइन पे देखो, पहले एक्स लिखा है ना, तो ये x 2 आ रहा है, ये देखो ये वाला। और y कितना है बेटा, -4, देख लो -4, इसका मतलब ये कौन सा बिंदु हो गया बेटा, जी। कौन सा बिंदु हो गया आपके सामने, ये जी बिंदु हो गया। भुज, भुज का मतलब होता है बेटा एक्स का मान बताना आपको, भुज का मतलब होता है बेटा एक्स का मान। तो ये डी है, डी कहाँ पे है आपके सामने, डी है। तो ये डी में x का मान कितना है, देखो x ये है 6, तो डी का भुज कितना होगा बेटा, 6 होगा। h कोटि, h की कोटि, कोटि का मतलब y का मान बताना आपको, h, h की कोटि y का मान, देखो ऊपर देखा तो x है और इधर देखा तो y आ रहा है, y वाला है ना। तो ये x की h की कोटि हो जाएगी -3, -3। बिंदु L के निर्देशांक, L, L कहाँ है, निर्देशांक। अब आपने देखा है नीचे की ओर देखो, नीचे की ओर देखोगे तो यहाँ पे मिल रहा है 0, एक्स का मान 0 आ रहा है भाई। नीचे की ओर एक्स वाली लाइन पे देखोगे ना, एक्स वाली लाइन पे ये वाली, तो यहाँ पे 0 पे तो कट रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। एक्स पे देखो, एक्स वाला निर्देशांक बिंदु देखो, यहाँ पे 0 से ही तो स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, तो यहाँ 0 पे तो कट रहा है देखो ये। तो एक्स तो है बेटा 0, और वाई कितना है बेटा 5, वाई तो देखो वाई तो 5 पे आ रहा है ना। हाँ, एम के निर्देशांक, एम कहाँ पे है, एम देखो ये रहा, ये रहा। आप लोग ये देखो एक्स पे बैठा है, ये खुद ही एक्स पे बैठा है, एक्स वाली लाइन पे बैठा है ना। तो एक्स का मान देखो, पहले सबसे पहले एक्स का मान है बेटा -3। और वाई, वाई कैसे देखोगे, इधर खींच लो इसको, इधर खींचोगे तो वाई देखो 0 आ रहा है। देखो ये वाई वाली लाइन थी, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया ना। आई बात समझ में आपको। एक चीज़ और बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ, एक्स बिंदु की निर्देशांक, 2 ही चीज़ है, बेस हो गया आपका ये कंप्लीट। जाते जाते ये सुनते जाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। एक्स बिंदु के निर्देशांक, आता है वाई एक्स बिंदु के निर्देशांक,
वाई एक्स टू के, क्योंकि ये चीज़ आपकी इस सवाल में आई थी तो इसको आप थोड़ा नोट कर लो। देखो देखिए एक्स एक्स बिंदु के निर्देशांक, एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स रेखा पे बैठा है ये। एक्स एक्स बिंदु का मतलब होता है बेटा कोई एक्स एक्स रेखा पे बैठा है, कोई बिंदु है जो एक्स एक्स रेखा पे बैठा, मान लेते हैं यहाँ पे बैठा है, कहाँ एक्स रेखा पे बैठा है। जैसे देखो आपने अभी भी देखा है एक्स एक्स रेखा पे एम बैठा हुआ था, एम बैठा हुआ था ना, तो आपने देखा है एम बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, एक्स का मान तो था लेकिन वाई कितना था, 0 था। मतलब जो एक्स पे बैठा रहेगा ना, जो एक्स पे बैठा रहेगा उसका एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई हमेशा 0 रहेगा। तो एक्स एक्स बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, एक्स कोमा 0, लेकिन वाई हमेशा कितना होगा, एक्स एक्स बिंदु कोई एक्स एक्स रेखा के ऊपर ही बैठा है, कोई रेखा के अगल बगल में नहीं, रेखा के ऊपर ही बैठा है, तो उस बिंदु होते हैं एक्स तो होगा मान, भाई एक्स यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी बेटा हो सकता है, यहाँ पे भी बेटा हो सकता है, कहीं पे भी बेटा हो सकता है, इसका मतलब एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई हमेशा क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा इस पे। अब जैसे मान लेते हैं दूसरा, कोई वाई एक्स रेखा पे बैठा है, जैसे अभी अभी आया आपके सामने, ये बिंदु आया अभी भी, देखा आपने, ये वाई एक्स रेखा पे बैठा है, एल बिंदु है, देखो ये खुद वाई एक्स रेखा के ऊपर ही बैठा है, तो एल बिंदु लिखे तो देखो एक्स का मान तो हमेशा 0 हुआ लेकिन वाई का मान हुआ, तो इसके लिए बेटा जो वाई एक्स बिंदु की निर्देशांक होंगे ना, वहां पे एक्स तो 0 होगा लेकिन वाई का मान होगा। आगे बात सुने, तो ये दो इंपॉर्टेंट थे जो इसको आप नोट कर लो। तो अगर आपसे पूछ ले एक्स एक्स बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, तो एक्स तो होगा लेकिन वाई 0 होगा, वाई एक्स बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, तो यहाँ पे एक्स 0 होगा लेकिन वाई तो होगा होगा। ठीक है भाई, आपकी क्लास यहीं पे दी एंड हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, तो लाइक और शेयर भी करके चले जाना, ठीक है। अगर बुढ़ापा नहीं आया तो, अरे खैर किसका आ गया हो तो उसकी बात अलग है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उदाहरण करवाएंगे, चिंता मत करो। बाय, सी यू।